कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। पांडवों की सेना के सामने कौरवों की सेना का नेतृत्व पितामह भीष्म कर रहे थे, जो अपराजेय योद्धा माने जाते थे। भीष्म पितामह का बल और उनकी युद्ध कौशलता अद्वितीय थी, जिसके कारण पांडवों की सेना को उनसे पार पाना बहुत कठिन हो गया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे तब तक युद्ध करते रहेंगे जब तक कि या तो वे मार नहीं दिए जाते या युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। भीष्म पितामह अमर नहीं थे, लेकिन उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्हें केवल वही मार सकता था जो उनका मनोनुकूल हो। पांडवों के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। श्री कृष्ण, जो पांडवों के मार्गदर्शक थे, ने पांडवों से कहा कि केवल शिखंडी ही वह व्यक्ति है जो भीष्म को परास्त कर सकता है, क्योंकि भीष्म ने शिखंडी को युद्ध में न मारने की प्रतिज्ञा ली थी। शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा थी, जिसने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया कि वह शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा करे और स्वयं पीछे से भीष्म पर बाणों की वर्षा करे। शिखंडी के सामने होने के कारण भीष्म पितामह ने शस्त्र त्याग दिए, क्योंकि वह शिखंडी पर प्रहार नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने शिखंडी के ओंठ में रहकर भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा की। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म पितामह युद्धभूमि में गिर गए, लेकिन उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने उत्तरायण के आने तक प्राण न छोड़ने का निश्चय किया। भीष्म के शरीर में इतने बाण थे कि उनका शरीर धरती से नहीं छू रहा था। वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। इस दृश्य को देखकर युद्धभूमि में उपस्थित सभी योद्धा स्तब्ध हो गए। भीष्म के पतन के साथ ही कौरवों की सेना में हताशा फैल गई। यह घटना महाभारत के युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि भीष्म का पराजित होना कौरवों की हार का प्रारंभ था। भीष्म पितामह ने युद्ध के बाद अपने ज्ञान और अनुभव से युधिष्ठिर को धर्म, नीति और राज्य प्रबंधन के बारे में उपदेश दिए, जिन्हें भीष्म नीति कहा जाता है। उन्होंने युधिष्ठिर को यह भी सिखाया कि एक राजा के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। उनकी शिक्षा महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई। पितामह वध का यह प्रसंग महाभारत में न केवल युद्ध के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि नैतिकता, प्रतिज्ञा और धर्म के गहन प्रश्नों को भी उठाता है। यह प्रसंग भीष्म पितामह के त्याग, वीरता और धर्मनिष्ठा को दर्शाता है, जो महाभारत के महानायक के रूप में अमर हो गए।